नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की 50 बड़ी खबरें 10 मिनट्स के अंदर। लेकिन उससे पहले आप इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र आज राज्यपाल के अभिभाषण से शुरू हुआ। सरकार ने विकास, जन कल्याण और जनहित मुद्दों पर सार्थक चर्चा के लिए सभी दलों से सहयोग की अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में जनहित विषयों पर स्वस्थ बहस और सुचारू कार्यवाही सुनिश्चित करने के लिए विपक्ष सहित सभी दलों से सहयोग मांगा। प्रदेश सरकार का 2026 से 27 का बजट 11 फरवरी को पेश होने वाला है, जिसका आकार 9 लाख करोड़ रुपए से अधिक होने की संभावना जताई जा रही है। आगामी विधानसभा चुनावों से पहले पेश होने वाला यह बजट बुनियादी ढांचा, शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य, युवाओं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं पर विशेष ध्यान केंद्रित कर सकता है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि कानून व्यवस्था, आर्थिक प्रगति और विकास के कई संकेतकों पर उत्तर प्रदेश देश में अग्रणी स्थिति हासिल कर चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोर्ड परीक्षाओं से पहले छात्रों को स्वास्थ्य, सुरक्षा और पढ़ाई पर संतुलित ध्यान देने की सलाह दी और तनाव मुक्त तैयारी का संदेश दिया। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में ठंड के दोबारा लौटने, बारिश, बर्फबारी और घने कोहरे की संभावना जताते हुए कई राज्यों के लिए चेतावनी जारी की है। लखनऊ सहित उत्तर भारत के कई शहरों में बदलते मौसम के कारण तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, जिससे जनजीवन और यातायात प्रभावित होने की आशंका है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों में सोना चांदी की कीमतें आज स्थिर रहीं, जिससे आभूषण खरीदने की योजना बना रहे उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। राज्य में निवेश बढ़ाने के प्रयासों के तहत हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हजारों करोड़ रुपए के समझौते हुए, जिनसे उद्योग, ऊर्जा और डिजिटल क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की संभावना है। प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची फरवरी के अंत तक जारी होने की तैयारी है। विशेष पुनरीक्षण के दौरान बड़ी संख्या में मतदाता अनुपलब्ध या स्थानांतरित पाए गए। निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए अधिकारियों ने व्यापक सत्यापन अभियान चलाया, जिससे आगामी चुनावों से पहले मतदाता आंकड़ों की सटीकता सुनिश्चित की जा सके। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना को फरवरी अंत तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसे प्रदेश की आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण आधारभूत परियोजना माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि बड़े बुनियादी ढांचा प्रोजेक्ट समयबद्ध तरीके से पूरे होने पर उत्तर प्रदेश निवेश और औद्योगिक विकास का नया केंद्र बन सकता है। बजट सत्र के दौरान जनता से जुड़े मुद्दों, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर व्यापक चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। सरकार ने विधायकों से अपेक्षा जताई कि वे सदन में सकारात्मक भूमिका निभाएं, ताकि विकास योजनाओं को तेजी से लागू किया जा सके। प्रदेश में कानून व्यवस्था सुधार को सरकार अपनी प्रमुख उपलब्धियों में गिन रही है और इसे निवेश आकर्षित करने का महत्वपूर्ण कारण बताया जा रहा है। छात्रों के हित में परीक्षा अवधि के दौरान सुरक्षा और मानसिक संतुलन पर विशेष ध्यान देने की अपील शिक्षा व्यवस्था की प्राथमिकता को दर्शाती है। बदलते मौसम और कोहरे की स्थिति से सड़क तथा रेल यातायात प्रभावित होने की आशंका जताई गई है, जिससे प्रशासन सतर्कता बढ़ा रहा है। प्रदेश के प्रमुख शहरों में तापमान गिरावट और ठंडी हवाओं के कारण स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां बरतने की सलाह जारी की गई है। निवेश समझौतों के जरिए स्वच्छ ऊर्जा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल ढांचे में नए अवसर पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है। औद्योगिक निवेश बढ़ने से रोजगार सृजन और राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलने की संभावना पर विशेषज्ञ सकारात्मक राय व्यक्त कर रहे हैं। आगामी बजट को 2027 चुनावों से पहले सरकार की विकास प्राथमिकताओं का महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जा रहा है। राज्य सरकार वित्तीय अनुशासन बनाए रखते हुए जन कल्याण योजनाओं के विस्तार पर जोर देने की रणनीति तैयार कर रही है। सदन की कार्यवाही सुचारू रखने के लिए स्पीकर और सरकार दोनों ने सभी दलों से सहयोग और सकारात्मक संवाद की अपील की है। प्रदेश में शिक्षा और युवाओं पर केंद्रित नीतियों को आगामी बजट में प्रमुख स्थान मिलने की संभावना बताई जा रही है। स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार
और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को मजबूत बनाने पर भी सरकार का विशेष ध्यान रहने की उम्मीद है। ग्रामीण और कृषि क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाओं की घोषणा संभावित मानी जा रही है। राज्य में निवेश आकर्षित करने के लिए बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की गति तेज करने की रणनीति पर काम जारी है। प्रदेश नेतृत्व का दावा है कि विकास परियोजनाएं समय पर पूरी होने से आर्थिक गतिविधियां तेज होंगी और रोजगार अवसर बढ़ेंगे। मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया को आगामी चुनावों की तैयारी का अहम चरण माना जा रहा है। प्रशासन का लक्ष्य है कि अंतिम सूची जारी होने से पहले सभी त्रुटियों और आपत्तियों का समाधान कर लिया जाए। मौसम में बदलाव के कारण किसानों और आम लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ठंड और कोहरे की स्थिति से दैनिक जीवन पर असर पड़ सकता है, इसलिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। प्रदेश के सर्राफा बाजार में कीमत स्थिर रहने से शादी सीजन के खरीदारों को राहत की उम्मीद बनी हुई है। कानून व्यवस्था सुधार के दावों को सरकार अपनी निवेश अनुकूल छवि से जोड़कर पेश कर रही है। बोर्ड परीक्षाओं से पहले छात्रों को सकारात्मक मानसिकता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया गया है। बजट सत्र राज्य की नीतिगत दिशा तय करने वाला महत्वपूर्ण राजनीतिक और प्रशासनिक मंच माना जा रहा है। सरकार और विपक्ष के बीच रचनात्मक संवाद से विकास योजनाओं को गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आगामी बजट राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाने का रोडमैप पेश कर सकता है। औद्योगिक निवेश समझौते प्रदेश को राष्ट्रीय और वैश्विक निवेश मानचित्र पर मजबूत स्थिति दे सकते हैं। बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समयबद्ध पूर्णता को सरकार विकास की कुंजी मान रही है। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर केंद्रित आगामी वित्तीय वर्ष की प्राथमिकताओं में शामिल रहने की संभावना है। सदन में जनहित मुद्दों पर चर्चा को लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आवश्यक हिस्सा बताया गया है। प्रदेश में विकास और कानून व्यवस्था के दावों को सरकार राजनीतिक विमर्श का प्रमुख आधार बना रही है। छात्रों को परीक्षा अवधि में अनुशासन और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दोहराई गई है। मौसम चेतावनी के मद्देनजर प्रशासनिक सतर्कता और आपदा प्रबंधन तैयारियों पर जोर दिया गया है। निवेश और औद्योगिक विस्तार से राज्य की आय तथा रोजगार दोनों में वृद्धि की उम्मीद व्यक्त की जा रही है। बजट सत्र को 2027 चुनावों से पहले सरकार की उपलब्धियां और भविष्य की योजनाएं प्रस्तुत करने का अवसर माना जा रहा है। प्रदेश की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक दिशा तय करने में आगामी बजट और सदन की कार्यवाही को निर्णायक माना जा रहा है। ऐसी ही हर खबर से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।